बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामिईन व नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों और तमाम सामिईन व नाज़रीन को लर्न इस्लाम एंड कुरान यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम दोस्त और तमाम सामिईन व नाज़रीन बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के ज़रूरी अहकामात के बारे में बताएंगे कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के ज़रूरी अहकामात क्या है और कौन कौन से हैं। जैसा कि आप तमाम दोस्तों और आप तमाम सामीईन व नाज़रीन को मालूम है कि ईद उल अज़हा करीब आने वाली है। अल्लाह ताला हमको और आपको इस दिन की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के ज़रूरी अहकामात बयान करने की कोशिश करेंगे और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको और हमको ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के अहम और ज़रूरी अहकामात के बारे में मालूम हो जाए और हम इसको सीखें और समझें और इस पर अमल करें। इसके अलावा आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश और भी है कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल लर्न इस्लाम एंड कुरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको इस्लाम और कुरान के बारे में हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के ज़रूरी अहकामात। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन के ज़रूरी अहकामात ये है। नंबर 1, इस दिन गुस्ल करना, यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहले गुस्ल करना। नंबर 2, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन मिसवाक करना। नंबर 3, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन अपने पास जो कपड़े मौजूद हो इनमें से सबसे अच्छे और नए कपड़े पहनना, मगर मर्द और लड़के रेशम के कपड़े ना पहने। नंबर 4, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन खुशबू लगाना। नंबर 5, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह में जो आबादी से दूर हो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना, यानी इस ईदगाह में जो आबादी से दूर हो इस ईदगाह में नमाज़ी ईद उल फ़ितर और नमाज़ी ईद उल अज़हा पढ़ना। नंबर 6, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह के लिए पैदल चलना, यानी इस दिन ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह के लिए पैदल जाना। नंबर 7, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन एक रास्ते से जाना नमाज के लिए और दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 8, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफल नमाज ना पढ़ना और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नमाज यानी नफल नमाज ना पढ़ना। घर में आकर पढ़े तो इसमें कोई खर्च नहीं। नंबर 9, नमाज़ी ईद उल फ़ितर से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना। नंबर 10, अगर ईद उल फ़ितर में सदक़ा फ़ितर वाजिब हो तो इसको नमाज से पहले अदा करना। नंबर 11, अगर ईद उल अज़हा का दिन हो
تو عید الاضحیٰ کے نماز کے فوراً بعد جلد سے جلد قربانی کرنا، اور بہتر ہے کہ اس دن قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ تو دوستو، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے ضروری اور اہم احکامات ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تمام دوستوں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اس احکامات کو سمجھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔